हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के 5:30 बजे से। मैंने जो रात को दही जमाने के लिए रखा था वो अच्छे से जम गया है। और साथ में यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। उसमें डाले हैं सिर्फ 2 आलू, क्योंकि मुझे बनाने हैं पराठे। जितनी देर में बिस्ला आएगी उतनी देर में मैं अपना झाड़ू पोछा का सारा काम कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो रोज़ आके मैं इनको देखती हूँ कि कितनी इनमें ग्रोथ हुई है। और ग्रीनरी प्लांट्स घर में हो तो अच्छी वाइब्स बनी रहती है। उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू, और साथ में मैंने यहाँ पर बकेट भर ली थी पानी की, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ठंडी का मौसम हो रखा है, तो मैं तो गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर नहाने के लिए रॉड लगा दी, और फिर उतनी देर में मैंने पोछा आदि लगा लिया। जल्दी से पोछा लगाने के बाद फिर मैं तैयार होकर चल दी मंदिर, क्योंकि आजकल चले हैं नवरात्रे और सभी को माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। 9 दिन का व्रत रखा है, तो मैं प्रतिदिन ही मंदिर जाती हूँ। यहाँ पे क्या सोया था, तो मैं उसको उसके पापा के पास छोड़ के गई थी कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि जब मेरा व्रत है तो मैं खाना किसके लिए बना रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि आज मेरे सामने एक फैमिली जो है वो रहने के लिए आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि ब्रेकफास्ट बना देना, तो मैं उसी के प्रेपरेशन में लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब आलू तो बॉईल कर ही लिए थे, और अभी सुबह का टाइम है तो चाय भी चाहिए होगी उनको जब वो आएंगे। तो यहाँ पर मैं तब तक चाय जो है वो बनने के लिए रख दूँगी, जितनी देर में मैं अपना आलू वगैरह की स्टफिंग तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं पराठा, रायता और चाय। तो मैं पहले जब कोई आता है तब हम चाय पानी तो पहले ही देते हैं, तो उस हिसाब से मैं अभी चाय बनाने का काम पूरा कर रही हूँ। और जितनी देर में मेरे चाय बनेंगी उतनी देर में मेरे आलू भी छील गए। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। और जितने भी हमारे डेली यूज़ के मसाले रहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम भी कम ही तीखा खाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दूसरा भी शायद कम ही खाता होगा, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो तो फिर खाने का उतना स्वाद नहीं आ पाता है, और ज़्यादा ही तीखा हो जाए तो उसका भी क्या फ़ायदा अगर कोई खा ही ना पाए तो बस जल्दी जल्दी से मैं वही स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए। यहाँ पर कैश भी मुझे बार बार तंग किया जा रहा था, बार बार किचन में आ रहा और बार बार बाहर लेके जा रहा मुझे कि चल मम्मी पहले मेरे साथ खेले। पर मुझे खाना बनाने की भी जल्दी थी, तो मैं उसको बोली थी कि जा तो खुद से खेल ले, मैं थोड़ी देर में खाना बना के आती हूँ। फिर भी वो मुझे खींच खींच के लेके जा रहा था। पर एनीवेज मैंने अपनी स्टफिंग तैयार की, थोड़ी देर कैश के साथ खेलने चली गई। इतने में मैं खेल ही रही थी कि फिर मुझे पता चला कि वो आ गए हैं, तो मैं उनको चली गई थी चाय पानी देने के लिए। फिर वहाँ से वापस आके फिर से अपने काम पे बिज़ी हो गई, क्योंकि जल्दी से खाना भी बनाना था। तो फिर मैंने शुरू कर दिया अपने पराठा बनाने। गैस के चक्कर में तो भूल ही गई थी कि मैंने अभी तक तो आटा ही नहीं लगाया है। फिर मैंने क्या सब सामान साइड में किया और जल्दी से आटा गूँथा, ताकि उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख सकूँ, तभी पराठा जो अच्छा बन पाएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँथा और जल्दी से बना के पराठे बनाए। फिर उसके बाद तैयार करने के बाद मैं चली गई थी उनको खाना देने के लिए। तो फाइनली मेरे रेडी है यहाँ पराठे और साथ में है रायता। चलो अभी मैं दे के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। खाना बनाने के बाद तो किचन की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे पता नहीं कितने दिन से साफ़ ही ना किया हो। तो फिर सबसे पहले मैंने आके की अपनी स्लैब और गैस सारी साफ़, और साथ में हो गए थे मुझे सिंक पर का बर्तन धोने के लिए। उसके बाद फिर मैंने बर्तन। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।